मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंटीरियर डिजाइन और वर्क के लिए आज ही संपर्क करें फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं। और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। पानी लेने के विवाद में रिश्तेदारों ने किया वृद्ध की पीट कर हत्या। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। जांच में जुटी देवरी पुलिस। आरोपियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू। अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। उत्पाद विभाग की टीम ने किया उद्भेदन। धंधेबाज फरार। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। अवैध क्लिनिक पर डुमरी एसडीएम का छापा। चश्मा घर के क्लिनिक में एक डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से मरीजों का चेकअप कर दवाइयां लिखने का मिला था शिकायत। डॉक्टर फरार। गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर अपराधी। बैंक खाते से 11 लाख रुपए उड़ाने का है आरोप। और जम्मू प्रखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। कोविड-19 के मद्देनजर पूजा स्थल पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने का दिया गया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह गांव में पानी लेने के विवाद में एक वृद्ध को पीट कर मार देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडीह में सोमवार की सुबह मामूली सी बात को लेकर शुरू हुए विवाद में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक 65 वर्षीय ननकू पंडित था। इस बाबत मृतक का पुत्र शंभू पंडित ने बताया कि घर की महिला पानी लेने कुएं पर गई थी। उस समय गोतिया के लोगों ने उसे पानी लेने से रोक दिया और गाली गलौज करने लगे। इसे सुनकर ननकू उन लोगों को समझाने गया, जहां लोगों ने लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जिसके बाद वे सब वहां पहुंचे और घायल ननकू को स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शंभू पंडित ने थाना में लिखित आवेदन देकर अपने चचेरे भाई विनय पंडित, दुलारी देवी, प्रमिला देवी, मीना देवी, अवधेश पंडित, जितेंद्र पंडित, राजेंद्र पंडित, ललिता कुमारी पर आरोप लगाया है। वहीं आवेदन पर देवरी थाना में कांड संख्या 174-20 दर्ज कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सर घर में फिर औरत लोग झगड़ा कर रही थी सर। हम लोग तो तालाब तरफ गए थे, पापा वहाँ बैठे थे सर। उधर से विनय पंडित, ललिता कुमारी और दुलारी देवी, मीना देवी, राजेंद्र पंडित, जितेंद्र पंडित, अवधेश पंडित, दरबीर पंडित और अरविंद पंडित, वो सब आया और ये सब ईटा पत्थर चलाने लगा। पापा जी को बड़ा चोट लग गया, उसी में वो गिर गया वो लाठी डंडा से और पूरा गंभीर हो गया। गंभीर अवस्था में हम उठा के तुरंत गाड़ी के दोस्त के फोन के गाड़ी आया, वहाँ से तुरंत लाइक आया देवरी थाना में तुरंत रिसीव किए। उसके बाद तुरंत भेजा रिपोर्ट वहाँ पे हॉस्पिटल का देखते लगते वहाँ पे डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। कुछ नहीं, हमारे घर के कुछ पानी लेने कुआं पर गई, उसके घर के लेडीज ने गाली गलौज की। पिताजी समझाने गए थे कि गाली गलौज क्यों कर रही हो। इतने में वो समझा घर आए थे, वो लाठी भाला सब दिखा के आया, ईटा पत्थर से इसको वार कर दिया, पूरा जख्मी कर दिया। और जख्मी हम देवरी थाना लेके गए, ब्लॉक में मृत घोषित किया। ये हमारे चचेरे भाई लोग हैं और लेडीज लोग उनके भतीजा लोग सब मिलकर मारे हैं। क्या नाम है? विनय कुमार पंडित, अवधेश पंडित, जितेंद्र पंडित, दुलारी देवी, मीना देवी, प्रमिला देवी और राजेंद्र पंडित और एक ललिता कुमारी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त किया। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदली गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। सोमवार की सुबह गांव में अवर निरीक्षक उत्पाद विभाग मोहम्मद गुफरान ने अपनी टीम के साथ पूरन मरांडी के घर में छापेमारी कर आरएस की हाफ केसीसी रेपर, लेवल, ढक्कन, किंग गोल्ड फॉर सेल हिमाचल प्रदेश का खेप बरामद किया है। बताया गया कि हिमाचल के किंग गोल्ड शराब को
यहाँ महंगे ब्रांड RSIB में भरकर गांव समेत बिहार में खपाया जाता था। अवर निरीक्षक ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तो पूरन मरांडी भाग खड़ा हुआ। इस धंधे में और भी लोग शामिल हैं, सभी का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी दल में सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद निजाम खान, सिपाही राजन लाल, होमगार्ड हवलदार कृष्णनंदन कुमार, रामवचन, अफजल समेत अन्य गार्ड शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर आज गिरिडीह एक्साइज टीम द्वारा एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। आज पहले सुबह मुफस्सिल थाना अंतर्गत चंदली गांव में पूरन मरांडी के घर पर छापामारी की गई, जहां से 600 पीस खाली RS की हाफ की शीशी, रैपर, लेबल, ढक्कन और 31 पीस किंग गोल्ड शराब बरामद हुई। ये किंग गोल्ड शराब फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है। इसको ये सस्ती दारू होती है। इसको जो है महंगे ब्रांड में जैसे RS में, IB में, ये सब में भर के और इसको गांव देहात या बिहार में इसको खपाया जाता है। आज इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें पूरन मरांडी के अलावा भी अन्य लोग शामिल हैं, जैसा कि सूचना मिल रहा है और वो अनुसंधान के क्रम में नाम सामने आएंगे। और इस छापामारी दल में सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद निजाम खान, उत्पाद सिपाही राजन लाल, होमगार्ड के हवलदार कृष्णनंदन कुमार, रामवचन, अफजल एवं अन्य गार्ड शामिल थे। डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू ने एक आंख के क्लिनिक पर कार्रवाई की है। क्लिनिक संचालक पर आरोप है कि बगैर सूचना के मरीजों का चेकअप कर दवाइयां लिखा जाता है। SDM ने क्लिनिक को सील कर दिया। डुमरी अनुमंडल के इसरी बाजार में SDM प्रेमलता मुर्मू ने एक आंख के क्लिनिक पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सोमवार को की गई है। बताया जाता है कि झारखंड चश्मा घर नामक एक क्लिनिक में मान्यता प्राप्त चिकित्सक बगैर स्वास्थ्य विभाग व SDM कार्यालय की सूचना दिए अवैध रूप से मरीजों का चेकअप कर दवाइयां लिखता है। SDM प्रेमलता मुर्मू ने छापेमारी कर क्लिनिक को सील कर दिया। यह मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि SDM प्रेमलता मुर्मू को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चश्मा घर के क्लिनिक में एक डॉक्टर अवैध रूप से मरीजों का चेकअप कर दवाइयां लिखता है। इसके आधार पर SDM ने क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में SDM ने पाया कि डॉक्टर के यहां बैठने का कोई भी कागजात नहीं था। फिलहाल SDM क्लिनिक को सील कर जांच कर रही है। वहीं क्लिनिक में SDM के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। SDM के कार्रवाई से मेडिकल के नाम पर गलत धंधा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का शिकायत मिल रहा था, एक चश्मा का क्लिनिक चल रहा है, वहाँ एक डॉक्टर बैठ रहे हैं और लोगों का इलाज करके आँख के लिए दवा लिखते थे। तो हम लोगों ने जब जांच किया तो पता चला कि उनके यहाँ वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है और साथ में हमारे साथ प्रभारी चिकित्सक भी थे। तो हम लोग गलत पाए और हम लोग सील कर दिए हैं उनके क्लिनिक को। तो गिरफ्तारी भी हुई क्या मैम? नहीं, अभी नहीं। अभी वो सर्टिफिकेट मांगे हैं, अगर देखा पाता है तो फिर हम लोग सोचेंगे, लेकिन तत्काल अभी नहीं दिखा पाए वो, इसीलिए हम लोगों ने सील कर दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल
अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर, हो बनी सागर, हो बनी। शुद्ध पानी पिए और स्वस्थ जीवन जिए। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पियो प्योर। जी हाँ, पियो प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी पियो प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर। तो पियो प्योर, जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात से फ्रॉड कर 11 लाख उड़ाने वाले 3 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। गिरफ्तार अपराधी जामताड़ा और गांडे के रहने वाले हैं। गुजरात में एक फ्रॉड का केस हुआ है जिसमें साइबर अपराधियों के द्वारा 11 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया है। 11 लाख फ्रॉड केस का लोकेशन के द्वारा कनेक्शन जामताड़ा और गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्रों से रहा है। इसी सिलसिले में गुजरात से पुलिस गिरिडीह पहुंची। साइबर DSP संदीप सुमर समदर्शी ने बताया कि गिरिडीह साइबर पुलिस के सहयोग से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जो भी सहयोग गुजरात पुलिस को चाहिए था, गिरिडीह साइबर ने प्रदान किया। पकड़े गए आरोपियों में एक जामताड़ा का और 3 गिरिडीह के साइबर अपराधी थे, जिन्हें गिरफ्तार कर गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए वे लोग अपने साथ ले गए हैं। गुजरात में एक फ्रॉड का केस हुआ है जिसमें 11 लाख का फ्रॉड हुआ है उनका। तो उस केस के सिलसिले में उनका कनेक्शन जामताड़ा और गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्रों में रहा है। तो इस सिलसिले में 4 लोगों को अब तक अरेस्ट करके हम लोगों ने उन्हें दिया है और जो भी वो लोग सहयोग हमसे चाह रहे थे उन्होंने प्रदान किया है, जिसमें एक जामताड़ा का है और बाकी 3 गिरिडीह के साइबर क्रिमिनल्स थे जिन्हें अरेस्ट करके गुजरात पुलिस को सौंपा गया है, जिन्हें वो लोग पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए। तीनों जो है चिकसोरिया गांडे के और एक जो अजय मंडल जामताड़ा दुधानी का रहने वाला है। जमुआ प्रखंड कार्यालय के सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूजा स्थल पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जमुआ में आयोजित डे नाइट क्रिकेट और फुटबॉल मैच का आयोजन कराने वाले समिति पर कार्रवाई की बात कही गई। जमुआ प्रखंड सभागार में दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक महकमे ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों से अब तक की तैयारी का जायजा लिया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि पूजा स्थल पर मेला का आयोजन नहीं किया जाए, क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 फैल सकता है। सिर्फ श्रद्धालुओं को प्रसाद लेने के लिए पूजा स्थल से 50 मीटर की दूरी पर दुकान लगाना होगा। पूजा स्थल पर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारण यंत्र पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और फूहड़ अश्लील गानों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता विजय चौरसिया ने डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में लग रहे मजमे की और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। जमुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि डे नाइट मैच से अपराध की घटनाएं बढ़ती है। कहा कि टूर्नामेंट की कोई सूचना थाने में नहीं दी जाती है। लोगों ने डे नाइट आयोजकों पर कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कारण पूछने की सलाह दी। बैठक में जमुआ के BDO विनोद कर्मकार, जमुआ के थाना प्रभारी संतोष कुमार, हिरीडीह के थाना प्रभारी RS पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार सुधीर द्विवेदी, विजय चौरसिया, चुंगलों के मुखिया दिनेश मंडल, पोबी के नकुल पासवान, लताकी के श्यामदेव हजरा, खरगडीहा के छीना खान, जगन्नाथडी के राम, हिरोडी के SI हसनैन अंसारी, पूजा कमेटी के राजेंद्र राय, राधे स्वर्णकार, ऋषि पांडे, अनूप सिन्हा, पवन द्विवेदी, विवेक सिन्हा, शंकर सिंह,
उदय कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर के सभी दुर्गा पूजा समिति जमुआ प्रखंड के लोगों को बुलाया गया था। साथ में हमारे थाना प्रभारी जमुआ और थाना प्रभारी हिरोनी भी उपस्थित थे। पिछले दिनों अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था कि आगामी जो पूजा मनाया जाएगा उसमें भीड़ कम से कम हो, उसका प्रयास किया जाना है। और उसी को लेकर के हम सभी पूजा समिति को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भीड़ कम हो, इसका प्रयास किया जाए, मेला नहीं लगे, लोग कम से कम जुटे, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। आशा करते हैं आने वाले समय में लोग अच्छा से पूजा करेंगे। पदाधिकारी जमुआ के नेतृत्व में दुर्गा पूजा त्यौहार को शांति से मनाने के लिए एक मीटिंग की गई। पूजा कमेटी के साथ मीटिंग किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी लोग जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भीड़ भाड़ नहीं लगावें, मेला नहीं लगावें और शांति से पूजा त्यौहार मनावें। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हिरोडी थाना और जमुआ थाना का संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें पूजा पंडाल समितियों को कई सारे निर्देश दिए गए हैं कि इस बार कोशिश करना है कि कम से कम भीड़ लगे और मूर्तियों का साइज छोटा हो, मेला नहीं लगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए त्यौहार सद्भावनापूर्वक मनाना है। डुमरी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिजली समेत कई जनहित मुद्दा छाया रहा। डुमरी के प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान डुमरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। बताया जाता है कि आगंतुक प्रतिनिधियों ने जोरदार तरीके से बिजली की समस्या को उठाया, जो पूरे बैठक में छाया रहा। बैठक में अतकी के पेंड्रा बेड़ा में लगभग 2 महीनों से ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगने की समस्या सामने आई है। वहीं NH2 चौड़ीकरण का काम कर रहे कंपनी दिलीप बिल्डकॉन पर अवैध पत्थर उत्खनन करने का मामला भी सामने आया है और जल्द ही इस पर अधिकारियों से एक्शन लेने की मांग की गई है। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के दौरान मीटर रीडर पर पैसे लेकर रीडिंग कम करके रिपोर्ट भेजने का मामला उठाया गया और कहा गया कि इस तरह से विभाग को प्रति महीने लाखों का चूना लगाया जाता है। वहीं बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के नहीं मौजूद होने पर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में डुमरी BDO सोमनाथ बंकीरा, प्रमुख यशोदा देवी सहित पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। हमारा पंचायत समिति का जो मासिक बैठक होता था, इस समीक्षा बैठक हम रखे हैं और सभी विभाग जो पिछले बैठक में लिया गया प्रस्ताव उसका भी समीक्षा कर रहे हैं। सभी विभाग से बारी बारी से जो हम लोग समीक्षा के लिए अगले बार दिए थे उसका रिपोर्ट ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं और अभी अगले प्रोसीडिंग में जो अभी हम लोग तत्काल जो अभी समस्या है उसको रखेंगे अगले प्रोसीडिंग। वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने गिरिडीह शहर के बोड़ो में ऑक्सीजन जांच अभियान का कैंप लगाया। कैंप में ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की गई। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को गिरिडीह पचम्बा रोड में बोड़ो स्थित आधार सेवा केंद्र के निकट सड़क किनारे ऑक्सीजन जांच अभियान का कैंप लगाया। अभियान के तहत आधार कार्ड बनाने व सुधार के लिए आने वाले लोगों का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की गई। इस क्रम में कई राहगीरों ने भी अपने ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच कराया। जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि प्रथम चरण में गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों गिरिडीह, जमुआ, धनवार और डुमरी में ऑक्सीमीटर का वितरण किया जा चुका है और बहुत जल्द सभी प्रखंडों में ऑक्सीजन जांच अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता साथियों को जो ऑक्सीमीटर का काम करेंगे उनको ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। गिरिडीह विधानसभा में जांच अभियान शुरू हो चुका है। पार्टी के नगर निगम प्रभारी सृजन पाल सिंह ने कहा कि घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट निःशुल्क जांच किया जा रहा है। ऑक्सीजन जांच अभियान में पार्टी के नगर प्रभारी सृजन पाल सिंह, नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, ऑक्सीजन जांच अभियान के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी अभिषेक सिन्हा, श्याम सुंदर साहू और मुकेश कुमार शामिल थे।
की ढिलाई और उसमें लगे भ्रष्टाचार के घून के कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मजाक बनकर रह गई। कई परिवार प्लास्टिक की पनियां तानकर बरसात का पूरा सीजन उनके नीचे गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों का खपड़ेनुमा घर बारिश की भेंट चढ़ चुका है। ऐसा ही एक गरीब परिवार सर छिपाने के लिए गुहार लगा रहा है। बीते दिनों भारी बारिश के कारण गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्णा नगर में रहने वाले गरीब का खपड़ेनुमा मकान ढह गया, जिसके कारण यह लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जान हानि नहीं हुई। बताया जाता है कि कई वर्षों बाद इस माह में भारी बारिश देखने को मिला है। आसमान पर लगातार काली घटाएं छाई हुई हैं और हर रोज बारिश हो रही है। ऐसे में कच्चे मकानों की खतरा बढ़ गया है। पीड़ित राजकुमार तिवारी ने बताया कि बीते दिनों परिवार के साथ घर में थे। रात में मकान से मिट्टी गिरने की आहट हुई। उसे बारिश के चलते मकान के गिरने का आभास हो गया और वह बच्चों सहित मकान से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद ही मकान की कड़ियां टूटने लगी और दीवारें भी ढह गई। मकान में रखा सभी सामान दब गया। पीड़ित के पास यही कच्चा मकान था। मकान गिरने से राजकुमार तिवारी का परिवार बेघर हो गया है। पीड़ित ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम मांगने खाने वाला आदमी है। 62 वर्ष का उम्र है। हम भीख मांग के सब बाल बच्चा पूछ रहे हैं। हमारे गांव के आदमी जो इतना परेशान किया, रात में 11 बजे तब हम लेटरिन गए तो लेटरिन जाने वक्त में घर में धस गया, चोट लग गया मेरा कपार पर। हमारा कोई ताकत नहीं कि कैसे घर बनाए। आपको क्या करना है सर, कीजिए आप ही। हम तो मांगने वाले हैं। और थाना है, एगो ये रूम है से बड़ बेटा उमर रहे अलग, एक रूम है से माझी बेटा अलग रहे है। हमार 2 लड़का है, हमनी साथ में रहे। 2 लड़का कुमार है। और देखो एक बारगी हमारे पति के देह ने गिर जितल घर 11 बजे दुखा मैदान लागले, जैसे मैदान जैसे घर बैठ गए। हमने कहूँ कोई अवस्था न कर मांगे खावे के कोई जोगाड़ ना हो रहा है। जे यहाँ मोटाइल ओकरे मिले, जो गरीब है ओकरा ना यहाँ मिल रहा है। बोलो जितना भी दुखी थी मांग के खाई से हमने कुछ उपाय ना हो रहा है। और जो यहाँ मेरे तक हर चीज, हर मुखिया के 2-3 बरन के दिखाए, पंचायत सभा के 2-3 बरन के दिखाए, कोई कनघटे नहीं कर रहा है। गाँव घर का भी जो है एक आध नहीं इसमें, उसको जाते हैं बोलने लिए तो वो हमको धमका देता है। बोला हम क्या करेंगे, आपको बेटा नहीं था उसको बोलिए। युवा शक्ति संगठन के बैनर तले शहर के हुट्टी बाजार स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह के युवा शक्ति संगठन के बैनर तले शहर के हुट्टी बाजार स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती पर याद किया गया। मौके पर युवाओं ने एक संकल्प लिया कि ये इनके विचारधारा को हमेशा जीवित रखेंगे और इनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। युवाओं ने कहा कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को देश सदा सर्वदा याद रखेगा और वह हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुमार सौरभ, शुभम पांडे, सुरेश रजक, रितेश पांडे, राजेश राम, आकाश सिंह आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी बलिदानी देकर देश को आज़ादी दिलवाई है। 13 वर्ष की उम्र से ही ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद फिर इन्होंने जाकर खुद से बिना घर में बोले हुए वहाँ पर जाकर देखा कि पूरे वहाँ की मट्टी जो थी वो हमारे देश के जो लोग थे उनके खून से पूरी गीली हो चुकी थी। उस मट्टी को उन्होंने डब्बा में भरकर घर में ले आया। घर में लाकर वो खाना तक नहीं खाए थे। उनकी माँ जब पूछी कि बेटा क्या हुआ, तब वो बोले कि ऐसे अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मारा है, हम इसका बदला लेंगे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर
सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।